एस्ट्रोफिजिक्स फॉर एवरीवन बाय हितेन शेलार पुस्तक। अध्याय 1। समय क्या है और हम इसे देख क्यों नहीं सकते। हम जिस समय का उपयोग करते हैं और जिसके आधार पर अपनी दिनचर्या बनाते हैं, चाहे वह आपके घर की घड़ी हो या आपकी कलाई पर बंधी घड़ी, वह मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। हमारी घड़ियों पर जो समय चलता है वह वास्तविक समय नहीं है। घड़ियां तो सिर्फ वास्तविक समय को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई गई हैं। यह चलता हुआ समय ही वह असली या वास्तविक समय है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। यह समय तो तब भी मौजूद था जब कोई मानव अस्तित्व में नहीं था। इस समय की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही हुई, और निश्चित ही उस समय न तो घड़ियां थीं और न ही कैलेंडर। इसलिए वास्तविक समय की सबसे सरल परिभाषा जो मैं आपको दे सकता हूं वह यह है कि हमारे ब्रह्मांड में हर चीज वृद्ध होती है। चाहे आप घड़ियां बनाएं या न बनाएं, हर चीज फिर भी वृद्ध होगी और समय हमेशा चलता रहेगा। घड़ियां तो सिर्फ इस चलते हुए समय को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई गईं ताकि दैनिक कार्य सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार या किसी भी अन्य जरूरत के अनुसार व्यवस्थित किए जा सकें। सर आइजक न्यूटन, यह ठीक है अगर आपको उनके कार्य या भौतिकी में उनके योगदान के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं, लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम सभी उन्हें इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक मानते हैं। अब न्यूटन ने कहा था कि वास्तविक समय पूरे ब्रह्मांड में सभी के लिए एक समान चलता है, चाहे आप कहीं भी हों। अब आप कहेंगे कि यह तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन अब मैं आपको इस अध्याय के लिए एक ऐसा तथ्य बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। अगर आप मुझ पर पूरा भरोसा नहीं करते तो शायद यह बात आपको समझ में भी न आए। वह तथ्य यह है कि समय या वास्तविक समय बिल्कुल भी एक सा नहीं है। यह कुछ परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग चलता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति पृथ्वी पर रहता है और उसका जुड़वा भाई बृहस्पति जैसे किसी ग्रह पर जाता है, तो कुछ वर्षों बाद जब वे वापस मिलेंगे तो उनकी उम्र एक जैसी नहीं होगी। मेरा मतलब यह नहीं कि इस मामले में बृहस्पति की कोई विशेष शक्ति है। बस थोड़ा धैर्य रखें। एक और उदाहरण लें, अगर एक जुड़वा किसी अंतरिक्ष यान में ब्रह्मांड की यात्रा पर जाए और एक विशेष रफ्तार जो प्रकाश की गति के करीब हो से घूमकर वापस पृथ्वी पर आए, तो वह जुड़वा पृथ्वी पर रहने वाले भाई से ज्यादा युवा होगा। ऊपर के वाक्यों ने शायद आपको बार बार यह सोचने पर मजबूर किया होगा कि यह हो क्या रहा है, अगर यह सब आपको समझ नहीं आया। लेकिन यह इस अजीबोगरीब ब्रह्मांड का एक मूलभूत सत्य है। जब मैंने बृहस्पति का उदाहरण दिया था तो इसका कोई विशेष महत्व नहीं था। यह प्रभाव किसी भी विशाल पिंड के पास होता है, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, भले ही पृथ्वी पर इसका प्रभाव कम हो। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और यकीन मानिए यह आपकी आंखें खोल देगा और शायद पूरी रात आपको ब्रह्मांड के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। दूसरे उदाहरण में मैंने प्रकाश की गति का उल्लेख किया। इसका कारण यह है कि जितनी तेजी से आप अंतरिक्षयान में आगे बढ़ेंगे, आपके लिए समय उतना ही धीमा चलेगा। हम यह आगे के अध्यायों में विस्तार से देखेंगे। समय में इस सापेक्षता को पहली बार दुनिया के सामने रखने वाले वैज्ञानिक और कोई नहीं बल्कि महान अल्बर्ट आइंस्टीन थे, जिन्होंने सापेक्षता सिद्धांत दिया। हम समय को देख क्यों नहीं सकते? हमारे आसपास की दुनिया 3 आयामों वाली है। हम जिस भी वस्तु को देखते हैं उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। हम 3 से अधिक आयामों की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा दिमाग 3 से ज्यादा आयामों की कल्पना ही नहीं कर सकता। अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय चौथा आयाम है, और यही कारण है कि हम समय को देख नहीं सकते। अगले अध्याय पर जाने से पहले मैं एक और तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रकाश के लिए समय चलता ही नहीं। चौंक गए? लेकिन अभी मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। इस किताब को आगे पढ़ते रहें, अंत में आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि यह कैसे संभव है। अगर आप चाहें तो मैं इसे और सरल और वैज्ञानिक या अधिक पुस्तक जैसे पेशेवर टोन में भी बना सकता हूं। अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।